कुछ फाइंडिंग करने के लिए कहा जाता है तो सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है, फॉर्मूला लिखना होता है। ठीक है, फॉर्मूला लिखने का पहले मकसद क्या होता है, ताकि हमें पता चले कि हमें क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है, हमें क्या चीज़ें रिक्वायर हैं फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, वेरिएंस का फॉर्मूला समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो समीशन एक्स स्क्वायर के लिए हमारे पास जो एक्स की ऑब्जर्वेशंस हैं, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, इनको एक्स की जो ऑब्जर्वेशन है सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इन ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करूंगी। ठीक है, 177 का स्क्वायर आपके पास यहाँ पर मेंशन है 31,329। ठीक है, यहाँ पर 193 का स्क्वायर आपके पास मौजूद है, 195 को आपने स्क्वायर किया तो आपके पास ये वैल्यू आई, 209 को आपने स्क्वायर किया तो आपके पास ये वैल्यू आई, सिमिलरली 226 को आपने स्क्वायर किया तो आपके पास ये वैल्यू आई। ठीक है, अभी देखिए बेटा यहाँ पर फॉर्मूला मैंने एक्स स्क्वायर करके लिखा हुआ है। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्योंकि ऑटो एनालाइजर मेथड की बात कर रही हूँ तो मैं एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखूंगी। जब मैं माइक्रो एंजाइमेटिक मेथड का वेरिएंस फाइंड आउट करूंगी तो यहाँ पर फिर मैं एक्स की जगह क्या लिखूंगी, वाई स्क्वायर ओवर एन समीशन y ओवर n का होल स्क्वायर। सिमिलरली सिग्मा के फॉर्मूले में यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में भी मैं क्या लिखूंगी, समीशन y स्क्वायर ओवर n माइनस समीशन y ओवर n का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा कैलकुलेशंस तो सारी हुई भी हैं, लेकिन आप लोग जब अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन करोगे तो काइंडली आप बिल्कुल इसको कॉपी मत करिएगा, आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। ठीक है, खुद सॉल्व करने से जो आप लर्न करोगे बेटा, वो कॉपी करने से आप लर्न नहीं कर सकते। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में शेयर कर रही हूँ, यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट मैंने यहाँ पर लिखी हुई है रेंज किसकी, ऑटो एनालाइजर मेथड की। क्या रेंज आई है हमारे पास ऑटो एनालाइजर मेथड की, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 209 थी, मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या थी 192, 17 मिलीग्राम आपके पास आ गई रेंज। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज आप माइक्रो एंजाइमेटिक मेथड की जो आपने रेंज फाइंड आउट की है वो आपके पास क्या आई है 49 मिलीग्राम आपके पास रेंज आई है। ठीक है, अब वेरिएंस पर आ जाए, वेरिएंस आपने जो ऑटो एनालाइजर मेथड का फाइंड आउट किया तो वेरिएंस आपके पास ऑटो एनालाइजर मेथड का क्या आया 272, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर स्क्वायर रूट करके लिखा हुआ है, लेकिन आप एक आसान काम कर सकते हो कि जब आप वेरिएंस फाइंड आउट कर लो तो इसी वैल्यू का आप क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तरह जब मैं माइक्रो एंजाइमेटिक मेथड का क्या फाइंड आउट कर रही हूँ, वेरिएंस फाइंड आउट कर रही हूँ, तो बेटा चेक करो आपके पास फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। ठीक है, सिर्फ आपके पास क्या हो गया, वेरिएबल चेंज हो गया। लेट सपोज एग्जाम में मैं आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे देती हूँ जहाँ पर आपके पास ना एक्स लिखा हुआ है ना वाई लिखा हुआ है, जेड की वैल्यूज दी हुई है, और आपसे क्या कहा जा रहा है कि आप वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करें, तो आप फिर फॉर्मूले में y की जगह क्या लिख दोगे, z लिख दोगे। ठीक है, वेरिएबल हम कोई सा भी लिख सकते हैं लेकिन फॉर्मूला हमारे पास सेम रहता है। माइक्रो एंजाइमेटिक मेथड से हमने निकाला, यहाँ पर देखें y का स्क्वायर किया था, हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर किया, टोटल जो है मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, जो आपके पास लिखा हुआ है समीशन एक्स स्क्वायर, क्या मतलब समीशन एक्स स्क्वायर का, इन तमाम वैल्यूज को आप क्या करोगे, प्लस करोगे। ठीक है, समीशन एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है बेटा, आप इन तमाम वैल्यूज को प्लस करोगे, ये आपके पास क्या हो जाएगा समीशन एक्स स्क्वायर, यानी कि इन तमाम वैल्यूज को आप क्या करेंगे, एडअप करेंगे। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा समीशन वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यूज का क्या हो गया सम। इसी तरह यहाँ पर x है, समीशन x लिख दिया, तमाम वैल्यूज का आप क्या करोगे, सम अप कर दोगे, समीशन y।
अब एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स बेटा वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन में मिस्टेक्स क्या करते हैं कि समीशन वाई स्क्वायर जो लिखा हुआ है या समीशन एक्स स्क्वायर जो आपके पास लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो समीशन एक्स आया होता है यहाँ पर जो वैल्यू आएगी होती है, इसी वैल्यू का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, जो कि गलत है। समीशन एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स की इंडिविजुअली आप हर ऑब्जर्वेशन का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, देन आप इन ऑब्जर्वेशंस को क्या करोगे, सम अप करोगे। ठीक है। और यहाँ पर जो आपके पास लिखा हुआ है समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, तो समीशन एक्स को आपने एन से डिवाइड करवाया। एन आपके पास बेटा यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1 2 3 4 5, तो एन हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, एन हमारे पास 5 हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। एक्स की भी हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यही है, वाई की भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास यही है। ठीक है। अब देखिए आगे, आवाज आ रही है बेटा, बेटा वॉल्यूम आ रहा है सबको मेरा, बेटा आवाज आ रही है सबको, कोई एक स्टूडेंट, वृदा आवाज आ रही है बेटा, ओके बेटा। अब देखिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड में शेयर कर रही हूँ, जहाँ पर वेरिएंस और ऑटो एनालाइजर मेथड का हमने रेंज फाइंड आउट किया, वेरिएंस फाइंड आउट किया, देन हमने कंपेयर किया। ठीक है। अब कंपेयर हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर देखें आपके पास लिखा हुआ है क्या, द ऑटो एनालाइजर मेथड क्लियरली सीम्स मोर वेरिएबल। किसका वेरिएंस ज्यादा आ रहा है, रेंज से चेक कर दें। ठीक है। ऑटो एनालाइजर मेथड की रेंज 17 आई थी। ठीक है। वेरिएंस 272 आया था, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आपके पास आया था ऑटो एनालाइजर मेथड का 16.4। अब जरा माइक्रो एंजाइमेटिक मेथड की आप रीडिंग चेक करिए, यहाँ पर रेंज भी आपके पास ज्यादा आ रही है 49। ठीक है। वेरिएंस आप चेक करें 31.6 और स्टैंडर्ड डेविएशन आप चेक करें 5.6। तो आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा मेथड जो है वो ज्यादा रिलायबल है, मतलब कौन सा मेथड जो है वो रीडिंग्स, जिसकी रीडिंग में कम वेरिएशंस आ रही हैं या जिसकी रीडिंग्स में ज्यादा वेरिएशन आ रही है, ये हम देखकर बता सकते हैं कि कौन से मेथड ऐसा है जिसकी रीडिंग्स में जो है वो ज्यादा वेरिएबिलिटी आ रही है। देखो बेटा किस तरीके से पता चल रहा है, अगर आप वेरिएंस देखो ऑटो एनालाइजर मेथड का, तो वहां पर वेरिएंस आपके पास 272 आ रहा है, मीन्स के जो वहां पर हमने ऑब्जर्वेशंस ली हैं उसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आ रही है। इसी तरह सिग्मा देखो आप 16.4 आ रहा है, लेट हम स्टैंडर्ड डेविएशन से कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन देखो क्या आ रहा है 16.4, जबकि माइक्रो एंजाइमेटिक मेथड का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ रहा है 5.6। तो इट्स मीन कि ऑटो एनालाइजर मेथड जो है उसमें ज़्यादा वेरिएशंस आ रही हैं। वेरिएशंस मतलब द ऑटो एनालाइजर मेथड्स क्लियरली सी मोर वेरिएबल, के मीन्स के जो ऑब्जर्वेशन जो मेजरमेंट्स ली गई हैं वो ज़्यादा वेरिएबिलिटी आ रही है एज कम्पेयर टू माइक्रो एंजाइमेटिक मेथड। माइक्रो एंजाइमेटिक मेथड में जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है वहाँ पर वेरिएशंस कम आ रही हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? यहाँ तक किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो बेटा मुझे बताइए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड जो है वो शेयर करती हूँ।
अब देखो बेटा, नेक्स्ट स्लाइड जो मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ वो आपके पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पर एक नज़र मैं इसको इरेज कर दूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो जो मैंने लिखा है। अब देखिए बेटा, क्या आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब देखो बेटा, बात अभी जो हमने की थी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो वो हमारे पास किसकी टाइप्स थी, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन की। तो रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास किसकी टाइप थी, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन की टाइप्स थी। जबकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारे पास किसकी टाइप है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन की टाइप है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास डाटा सेट्स में यूनिट्स क्या हो, डिफरेंट हो, तो तब हम क्या यूज करते हैं, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन की ही टाइप है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में, the coefficient of variation is an important and the most commonly used relative measure of dispersion। बहुत important और commonly used relative measure of dispersion है। इसको हम express करते हैं किसमें, percentage में। और ये useful होता है कंपेयर करने के लिए, वेरिएबिलिटी चेक करने के लिए दो या दो से ज़्यादा डाटा सेट्स की, अगर उनके यूनिट्स क्या हों, डिफरेंट हो डाटा सेट्स के यूनिट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या लिखा हुआ है, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज आल्सो यूज्ड टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ टू कैंडिडेट्स और ऑफ टू प्लेयर्स एक्सेट्रा। अगर हमें दो कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस चेक करनी है तो तब भी हम यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज कर सकते हैं कि कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जिसकी परफॉर्मेंस में जो है वो ज़्यादा वेरिएबिलिटी आ रही है, कि कभी एकदम अच्छा खेला, कभी जो है वो एकदम ही जो है वो बैटिंग खराब कर रहे हैं। ठीक है, बाजू का ऐसा होता है ना कि कभी एक कंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, अचानक से अच्छा, अचानक से बुरा, फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो वहाँ पर भी हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज़ कर सकते हैं। The one which has less coefficient of variation is considered more consistent in the performance. For example, कि अगर मैं दो कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस चेक करना चाह रही हूँ और उनकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए मैंने क्या फाइंड आउट किया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट किया। अब जिस प्लेयर की वैल्यू कम आ रही होगी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की, तो इट्स मीन कि उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा कंसिस्टेंट है। ठीक है, और जिसकी हमारे पास जिस प्लेयर का जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा आ रहा होगा, इट्स मीन कि उसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा, एकदम खराब, फिर अच्छा। लेकिन जो कम आ रही है वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वैल्यू कम आ रही है, इट्स मीन वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है। इट इज़ अ यूजफुल यूजलेस मेजर व्हेन इट इज़ क्लोज टू जीरो। जब हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जीरो आ जाए तो वो यूजलेस हो जाता है। सिंबॉलिकली इसे हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। मीन आपको फाइंड आउट करना आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको फाइंड आउट करना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए बेटा। जो क्वेश्चंस बेटा मैंने यहाँ पर लिए, मैंने दो सैंपल्स के लिए हैं, बट इट डजंट मीन के ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में भी आपके पास दो सैंपल्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पर दो सैंपल्स बेटा मैंने इसलिए लिए हैं ताकि जो हम बात करें मेजर ऑफ डिस्पर्जन की, के दो से ज़्यादा डाटा सेट्स को हम किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए यहाँ पर मैंने दो सैंपल्स लिए हैं, ऐसे क्वेश्चंस पिक किए हैं जिसमें दो सैंपल्स हों, ताकि आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना बेटा कोई बड़ी बात नहीं होती, फॉर्मूला बता दिया, कैलकुलेशन कर लिया, लेकिन उसको इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि अगर आगे आप इन फ्यूचर कोई रिसर्च वगैरह करते हैं, कोई एनालिसिस वगैरह करते हैं, तो मेन वर्क कैलकुलेशन, एनालिसिस, मेथड हम लगा देते हैं,
लेकिन इंटरप्रिटेशन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम इंटरप्रिटेशन क्या कर रहे हैं, अपने डाटा को हम किस तरह इंटरप्रिट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास है, एक्टिवेटेड प्रोटीन सी एपीसी रेजिस्टेंस इन अ सीरम मार्कर दैट हैज बीन एसोसिएटेड विद थ्रोम्बोसिस लिखा हुआ है, द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स ऑफन लीडिंग टू हार्ट अटैक्स अमंग एडल्ट्स। ठीक है, एडल्ट्स के हमने क्या लिए, कुछ सैंपल लिए। अब देखिए, a study assesses this risk factor among adolescents to assess the reproducibility of the assay. A split sample technique was used in which a blood sample was provided by 10 people. ठीक है, each sample was split into two aliquots. ठीक है, 10 adolescents के या 10 adults के हमने क्या लिए, ब्लड सैंपल लिए चेक करने के लिए। उन ब्लड सैंपल्स को क्या किया गया, सब सैंपल में डिवाइड किया गया, 2 एलिकोट्स में क्या किया गया, डिवाइड किया गया, यानी कि सैंपल का भी हमने क्या कर दिया, मजीद सैंपल कर दिया। एंड ईच एलोकेट वाज असेस्ड सेपरेटली इन द फॉलोइंग टेबल, और दोनों की ऑब्जर्वेशंस हमने क्या कर दी, सेपरेटली शो कर दी। ठीक है, 10 एडल्ट्स का सैंपल लिया गया, उस सैंपल को 2 सैंपल्स में डिवाइड कर दिया गया, स्प्लिट कर दिया गया। अब उसकी जो है वो क्या की जाएंगी, आगे मेजरमेंट्स की जाएंगी। अब यहाँ पर जो है इन्होंने क्या कहा कि वेरिएबिलिटी चेक करें, टू एसेस द वेरिएबिलिटी ऑफ द एसे द इन्वेस्टिगेटर नीड टू कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कंप्यूट द कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर ईच सब्जेक्ट। अब यहाँ पर आपने क्या फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है दोनों सैंपल्स का, जो हमने एक होल सैंपल को 2 सैंपल्स में क्या किया, हमने डिवाइड किया। ठीक है, अब देखिए बेटा, आपके पास ऑब्जर्वेशंस गिवन थी एक्स की, ए सैंपल ए को मैंने एक्स से शो किया, सैंपल बी को मैंने वाई से शो किया। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, मुझे जस्ट ये कंपेयर करना है। ठीक है, एक्स की वैल्यूज यहाँ पर लिखी हुई है, एक्स का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ओवर एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखा और मीन का फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन किया, तमाम वैल्यूज का स्क्वायर किया, एक्स का स्क्वायर ये कॉलम बन गया, वाई का स्क्वायर ये कॉलम बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो लास्ट में आपके पास बोल्ड हुई है राइटिंग, तो ये आपके पास क्या शो कर रहा है, टोटल। ये आपके पास क्या शो कर रहा है बेटा, टोटल। इसको अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, और बहुत बेटर है कि आप इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करें। मैं आपको एक पीडीएफ बुक जो है वो शेयर करूंगी, तो उसकी एक्सरसाइज में बताऊंगी जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने होंगे। अब देखिए बेटा, आपके पास y की ऑब्जर्वेशंस थी, y की ऑब्जर्वेशंस का हमने स्क्वायर किया, इंडिविजुअल 1.88 का स्क्वायर किस तरीके से आया है मैं दोबारा बता देती हूँ आपको। ये जो y का स्क्वायर आया है किस तरीके से आया है, 1.88 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 2.22 का स्क्वायर, इस तरीके से हमारे पास ये ऑब्जर्वेशंस आई हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 3.42 का स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास ये टोटल शो कर दिए गए। अब देखें नेक्स्ट पर आ जाए स्लाइड जरा। फॉर एलुकेट ए, जो एक होल सैंपल था, उस होल सैंपल को हमने 2 में डिवाइड किया। अब मैंने उसकी एक मेजरमेंट जो है वो करके दिखाई है, सेकंड में मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है जिसकी आप करके दिखाओगे। फर्स्ट एलोकेट का बेटा मैंने रेंज, फर्स्ट एलोकेट का मैंने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट किया, मीन का फॉर्मूला समीशन एक्स ओवर एन, समीशन एक्स आपके पास ये आया था, एन आपके पास क्या था, 10 था। ठीक है, एन आपके पास 10 था, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया।
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपके पास यहाँ पर आया 9.7%। ठीक है, अब इसी तरह आप क्या फाइंड आउट करोगे बेटा यहाँ पर फॉर एलिकोट बी के लिए आप क्या फाइंड आउट करोगे? जब आप ये काम करोगे तो ये काम मैंने आपके लिए छोड़ दिया, वाई बार फाइंड आउट करोगे। एलोकेट बी की ऑब्जर्वेशन को मैंने वेरिएबल y का नाम दे दिया था, आपको पता है फॉर्मूला समीशन y ओवर n। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर सिग्मा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? समीशन y का स्क्वायर ओवर n माइनस सम ऑफ y ओवर n का होल स्क्वायर। एक मिस्टेक बेटा यहाँ पर नहीं करनी, अक्सर स्टूडेंट करते हैं कि स्क्वायर लिखा हुआ है तो वो समीशन y का स्क्वायर भी करते हैं, n का स्क्वायर भी करते हैं। ये नहीं करना, आप पहले इस वैल्यू को डिवाइड कर दो, देन आप जो आंसर आएगा आपने उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो एलिक्विड बी जो आपके पास लिखा हुआ है इसका आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन खुद फाइंड आउट करोगे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा ओवर यहाँ पर y है ऑब्जर्वेशन, y बार मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा, देन आप बताएंगे कि कौन सा जो है वो ज़्यादा वेरिएबल है, कौन सा कंसिस्टेंट है। ठीक है, जो मेजरमेंट्स यहाँ पर आ रही हैं किसकी मेजरमेंट जो है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब जरा मैं माइक्स आपके अनम्यूट कर रही हूँ, मुझे बताइए वन बाय वन, और कोई क्यूरीज हैं आपकी तो मुझसे पूछिए, देन मैं आगे जो है वो बताती हूँ आपको। बेटा किसी की कोई क्यूरीज हैं तो मुझे बताइए। यास्मीन, यास्मीन बेटा क्लियर है आपको? मुजम्मिल, अंबर शिराज, राबिया यूनस, रिदा बतूल, आवाज आ रही है बेटा? आंसर दो बेटा, आवाज आप लोगों को अगर आ रही है तो मुझे आंसर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग प्रेजेंट हैं। बेटा आवाज आ रही है मेरी? रिदा, बेटा आंसर दीजिए, मुझे माइक अनम्यूट करके मुझे आंसर दीजिए, मुझे वॉइस सुननी है आपकी। आवाज आ रही है बेटा तो जवाब दीजिए मुझे। आवाज आ रही है आप लोगों को? राबिया बेटा अपना हेडफोन चेक करिए, सही लगा हुआ है? मेरी आवाज आ रही है सबको? बेटा मुझे चैट पर जवाब मत दीजिए, जब मैं चैट पर पूछूंगी तो चैट पर जवाब दीजिएगा। जब मैं आपसे कह रही हूँ कि माइक अनम्यूट करके जवाब दें तो माइक अनम्यूट करके मुझे आंसर दीजिए। अंबर शिराज,
अरूबा नासिर, राबिया यूनस, किसी की आवाज नहीं आ रही मीन्स कि मैं सबकी एब्सेंट मार्क कर दूं? अंबर, ओके अरूबा आप और अंबर आप लोग बोल रहे हैं लेकिन आपकी बेटा आवाज आ नहीं रही। आपका माइक यहाँ पर शो तो हो रहा है लेकिन आप लोगों की आवाज मुझे नहीं आ रही। वेट करिएगा 1 मिनट। हाँ जी अंबर बोलिए अब जरा। आवाज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग बोल तो रहे हैं लेकिन आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं बेटा, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा जो आवाज नहीं आ रही। अच्छा बेटा अब जो है मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, कुछ होमवर्क दे रही हूँ क्वेश्चन जिसमें आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं पीडीएफ बुक आप लोगों को सेंड भी कर दूंगी और इसके अलावा मैं यहाँ पर शेयर भी कर रही हूँ जो होमवर्क आप लोगों ने करना है। एलोकेट बी का भी जो आप ये कंप्लीट करेंगे मीन और वेरिएंस, ठीक है। और इसके अलावा जो है मैं आपको शेयर कर रही हूँ एक बुक जिसमें आपने क्वेश्चंस जो है वो करने हैं सॉल्व, जिसके क्वेश्चंस आपको बायो स्टैटिस्टिक्स की ये बुक है, आप फाउंडेशन ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस। डैनियल की ये बुक है बेटा, 9th एडिशन है, ये पीडीएफ मैं आपको इसका सेंड कर दूंगी। इसका पेज नंबर है 60। पेज नंबर अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। इसका पेज नंबर है 60, वहाँ पर आपके पास क्वेश्चंस हैं। ठीक है बेटा, ये जो मैं पेज नंबर बोल रही हूँ काइंडली इसको अपने पास नोट कर लीजिएगा ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मीटिंग का टाइम आप लोगों के मेरे पास खत्म हो गया है। मैं आपको बुक का पेज नंबर सेंड कर रही हूँ, आपने जो है उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टाइम जो है वो खत्म होने वाला है क्योंकि अब देखिए पेज नंबर 60 पर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2.53। एग्जाम्पल 2.53 इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर आपके पास दो सैंपल्स दिए हुए हैं, दोनों सैंपल्स के मीन वेट भी दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है देखें फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, तो आप इस एग्जाम्पल को देखकर बहुत अच्छी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। जो मैंने आपको क्वेश्चन अभी एलोकेट बी का जो है काम करने के लिए कहा गया है, देन उन दोनों को कंपेयर करके आप उनके रिजल्ट्स मुझे कमेंट्स में शो करोगे। ठीक है, मीन्स के जो भी आप सॉल्व करोगे वो कमेंट आप लाजमी लिखोगे। अब देखो बेटा यहाँ पर एग्जाम्पल जो आपके पास गिवन थी, दो सैंपल्स थे ह्यूमन मेल्स के, उनके रिजल्ट्स आपके पास हैं कि मीन वेट ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये है। दो सैंपल है, एक 25 ईयर्स का पर्सन का जो है ह्यूमन मेल्स का सैंपल लिया गया और एक 11 ईयर्स के मेल्स का क्या लिया गया, सैंपल लिया गया। उन सैंपल्स की यहाँ पर फाइंडिंग्स लिखी भी हैं। ठीक है, इन फाइंडिंग्स को देखते हुए इन्होंने क्या फाइंड आउट किया है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब देखिए फॉर 11 ईयर ओल्ड इन्होंने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट किया, सिग्मा ओवर एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय 100 6.9 आया।
एंड 11 ईयर ओल्ड्स के लिए इन्होंने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट किया, तो यहाँ पर आंसर क्या आया 12.5%। ठीक है, अब कमेंट देखें इन्होंने क्या किया है, इफ वी कंपेयर दीज रिजल्ट्स we get quite a different impression. It is clear from this example that variation is much higher in the sample of 11-year-old than in the sample of 25 years old. क्या मतलब बेटा इसका? इट्स मीन कि जो दो सैंपल्स की हमारे पास कैलकुलेशंस थी, ठीक है, 11 ईयर के मेल्स का मीन वेट दिया हुआ था, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ था, ठीक है, 25 ईयर ओल्ड्स का मीन वेट दिया हुआ था और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दिया हुआ था। तो हमें क्या पता चल रहा है कि ज़्यादा वेरिएशन मीन्स कि जब इन ऑब्जर्वेशंस को कैलकुलेट किया गया होगा तो हमें क्या पता चला, जो ऑब्जर्वेशंस थी तो 11 ईयर ओल्ड मेल्स जो थे उनमें ज़्यादा वेरिएशन आ रही थी, उनके वेट्स में क्या आ रही थी, ज़्यादा वेरिएशंस आ रही थी एज कम्पेयर टू 25 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बेटा आप उस क्वेश्चन में भी कमेंट करोगे जो अभी मैंने करवाया है और जिसका एलिकेट बी का जो है मैंने आपको सॉल्व करने के लिए कहा है, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करोगे। इसके अलावा इसके आगे एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आपको पेज नंबर बता रही हूँ, एक पेज नंबर 60 की एग्जाम्पल आपने नोट कर ली। इसके अलावा मैं आपको बता रही हूँ जो एक्सरसाइज आपने करनी है सारी अनग्रुप डाटा की हैं, एक ग्रुप डाटा की भी मैं आपको दे दूंगी, या इन्हीं में से किसी डाटा को हम ग्रुप में कन्वर्ट करके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो सबको बनाना आता है। अब देखिए बेटा ये जो एक्सरसाइज